टीएमएच की बुक यूपीपीएससी प्रीलिम्स, जिसके अंतर्गत विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र को दिया गया है, जिसको रवि प्रकाश आजाद सर ने लिखा है, इसको हम लोग समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है भारत एवं विश्व का भूगोल इसको स्टार्ट किया है, और इसके अंतर्गत हमने जो है 4 चैप्टर्स को समाप्त कर लिया है। ठीक है, भारत का राजनीतिक भौगोलिक परिचय, भारत की प्रमुख अक्षांश एवं देशांतर रेखा, भारत की भू आकृतिक संरचना, हिमालय पर्वत माला। ठीक है, इन 4 टॉपिक्स को चैनल पर कराया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, उत्तरी मैदान तटीय प्रदेश। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, साथ में वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और चैनल के बारे में दोस्तों को बताएं जो लोग जो है यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज द चैनल वेयर वी आर टोटली फोकसिंग ऑन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 एंड यूपीपीसीएस मेंस 2026। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5, उत्तरी मैदान तटीय प्रदेश। पहला प्रश्न क्या है? मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका एग्जाम्पल है? सरोवरी मैदान का। इम्फाल बेसिन मणिपुर राज्य में स्थित एक सरोवरी मैदान का उत्कृष्ट उदाहरण है। सरोवरी मैदान वह होते हैं जो पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण बने होते हैं। जब झीलों के तल में अवसाद का निरंतर जमाव होता है तो कालांतर में झील सूखकर समतल मैदान का रूप ले लेती है। इम्फाल बेसिन भी ऐसे ही एक पूर्व झील का अवशेष क्षेत्र है जहां उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। सरोवरी मैदान का झीलों के तलछटी अवसाद से निर्मित समतल क्षेत्र होते हैं। इम्फाल बेसिन मणिपुर के मध्य भाग में स्थित है और मणिपुर घाटी का प्रमुख भाग है। इस घाटी के चारों ओर पटकोई, बैरल, नगाल, मिजो एवं मणिपुर पहाड़ियां स्थित हैं। इम्फाल घाटी में प्रसिद्ध लोकटक झील स्थित है, जो उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन दोनों ही सरोवरी मैदान के भारतीय उदाहरण हैं। इसी प्रकार कश्मीर घाटी भी एक प्रसिद्ध सरोवरी मैदान का उदाहरण है। लोयस मैदान, ये मैदान हवा द्वारा लाई गई धूल के जमाव से बनते हैं, जैसे चीन का लोयस पठार। हिमनदीय मैदान हिमनदों द्वारा लाई गई सामग्री के जमाव से निर्मित होते हैं, जैसे यूरोप के मैदान। जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा लाई गई गाद के जमाव से निर्मित होते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? वो है आपका गुजरात। भारत के तटीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई लगभग 2340.62 किलोमीटर है। यह तटरेखा कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी तथा अरब सागर से मिलकर बनी है। राज्य की तटरेखा पर कई प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे कांडला, मुंद्रा, पोरबंदर, वेरावल, ओखा आदि। भारत की तटरेखा का नवीन आकलन आधुनिक सैटेलाइट मैपिंग और उच्च रेजोल्यूशन जीआईएस तकनीकों से किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप तटरेखा की लंबाई पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ी है। मुख्य परिवर्तन और आंकड़े। कुल तटरेखा में वृद्धि। पुरानी तटरेखा 7516.6 किलोमीटर, नई तटरेखा लगभग 11098.81 किलोमीटर। कुल वृद्धि लगभग 48%। वृद्धि का प्रमुख कारण आधुनिक मापन में खाड़ियाँ, वेज और क्रीक्स, ज्वारीय चैनल और अंतर्देशीय जलमार्ग शामिल किए गए। इसे तटरेखा विरोधाभास, कोस्ट लाइन पैराडॉक्स कहा जाता है। जैसे जैसे मापन अधिक सूक्ष्म होता है, तटरेखा की लंबाई बढ़ती जाती है। सबसे लंबी तटरेखा राज्य गुजरात 2340.62 किलोमीटर, देश में प्रथम है। केंद्र शासित प्रदेश द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 3083 किलोमीटर। नोट पॉइंट, द्वीपीय स्वरूप के कारण यहाँ तटरेखा अत्यधिक विस्तृत है। प्रमुख राज्यों की नई तटरेखा।
तो यहाँ पर दिया गया राज्य और यहाँ पर तटरेखा किलोमीटर में। गुजरात 2340.62 किलोमीटर, तमिलनाडु 1068.69 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 1053.07 किलोमीटर, महाराष्ट्र 877.97 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 721.02 किलोमीटर, केरल 600.15 किलोमीटर, उड़ीसा 574.71 किलोमीटर, कर्नाटक 343.30 किलोमीटर, गोवा 193.95 सबसे कम है। तटीय प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, कटाव नियंत्रण और समुद्री पारिस्थितिकी की बेहतर योजना, समुद्री सुरक्षा निगरानी, तटरक्षक संचालन और बंदरगाह योजना में सहायता, ब्लू इकोनॉमी, मत्स्यन, अपतटीय ऊर्जा, समुद्री पर्यटन और लॉजिस्टिक्स के लिए सुदृढ़ आधार। अगला प्रश्न क्या है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है आपका कोंकण। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत संकीर्ण नैरो है। इसका उत्तरी भाग कोंकण तट कहलाता है, जो मुंबई से गोवा तक फैला है। यह भाग सपाट तटीय मैदान, निचली चट्टानी भूमि, अनेक खाड़ियों से युक्त है। दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है, जो केरल और कर्नाटक में फैला है। पश्चिमी तट की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है और यह अरब सागर से फटा है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका कोंकण तट उत्तर, महाराष्ट्र व गोवा, कर्नाटक तट मध्य, मालाबार तट दक्षिण, केरल। इस तट की खाड़ियां नौवहन के लिए उपयुक्त हैं, जैसे मुंबई, मुर्मुगांव, कोच्चि। कोंकण तट मुंबई और रायगढ़ जो है यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। पश्चिमी तटीय मैदान में नदियां छोटी व तीव्र प्रवाह वाली हैं, जैसे मांडवी, शरावती, पेरियार। आइए अन्य तथ्य देखते हैं। भारत के तट, भारत के तटों को भौगोलिक आधार पर पश्चिमी तट और पूर्वी तट में विभाजित किया जाता है। दोनों तटों की भू आकृतिक विशेषताएं, नदियों का स्वरूप और आर्थिक महत्व अलग अलग हैं। पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण, खड़ी ढाल, छोटी नदियां, कम डेल्टा, कच्छ, काठियावाड़ तट, गुजरात, कच्छ का रण, खाड़ी, ज्वारीय प्रभाव जो है प्रमुख है। कोंकण तट महाराष्ट्र, गोवा, मुंबई से गोवा तक विस्तृत है। प्राकृतिक बंदरगाह, लघु नदियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कन्नड़ तट कर्नाटक में है। अपेक्षाकृत संकीर्ण तट है। शरावती, नेत्रावती जैसी नदियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मालाबार तट केरल में है। लैगून, बैक वाटर, बेमनाड, नारियल, मसाले, मत्स्य प्रमुख हैं यहाँ पर। मालाबार बैक वाटर। पश्चिमी तट संकीर्ण, डेल्टा यहाँ पर अल्प हैं। पूर्वी तटीय मैदान विस्तृत हैं, समतल, बड़ी नदियां, विकसित डेल्टा। उत्तरी फरका तट आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा डेल्टा से उत्तर की ओर कृष्णा कृषि एवं बंदरगाह गतिविधियां यहाँ पर होती हैं। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है। कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है ये। उत्कल तट उड़ीसा में है। महानदी डेल्टा, चिल्का झील। बंग तट पश्चिम बंगाल, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन। पूर्वी तट विस्तृत बड़े डेल्टा यहाँ पर हैं। प्रमुख तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पश्चिमी तट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पूर्वी तट द्वीप समूह तट लक्षद्वीप, अरब सागर, प्रवाल भित्तियां, अंडमान एवं निकोबार, बंगाल की खाड़ी, लंबी खंडित तटरेखा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? वो है आपका कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यह तट आंध्र प्रदेश के कृष्णा डेल्टा, फॉल्स पॉइंट से लेकर तमिलनाडु के केप कमोरिन, कन्याकुमारी तक फैला है। इस तट के प्रमुख नगर हैं चेन्नई, पुडुचेरी, नागपट्टिनम, महाबलीपुरम आदि। यहाँ पर मानसून के पूर्वोत्तर शीतकालीन पवनों से वर्षा होती है। कोरोमंडल तट मुख्यतः सपाट बालुकामय एवं डेल्टाई क्षेत्र है। कोरोमंडल तट का नाम पुर्तगाली शब्द चोला मंडलम, चोलों की भूमि से बना है। इस तट पर पूर्वोत्तर मानसून के दौरान अक्टूबर से दिसंबर सर्वाधिक वर्षा होती है। चेन्नई बंदरगाह भारत के प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, इसी तट पर स्थित है।
कोरोमंडल तट पर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी नदियां डेल्टा बनाती हैं। यह तट समुद्री व्यापार, मछली पकड़ने और बंदरगाह उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला चैप्टर है आपका प्रायद्वीपीय पठार, विशेषताएं और महत्व। तो यहाँ पर आपकी जो है दो सूची दी गई है, एक सूची में राज्य है, दूसरी सूची में सबसे ऊंची चोटी दी गई है। तो आपको क्या करना है, मैच करना है। चलिए ये देखते हैं। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, डोडा बेटा, ए का 2। राजस्थान की क्या होगी, राजस्थान की होगी गुरुशिखर, बी का 3। नागालैंड की क्या होगी, नागालैंड की होगी सारामती, सी का 4। मध्य प्रदेश की क्या होगी, धूपगढ़, डी का 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1, विकल्प डी आपका सही होगा। आइए जो है इनकी व्याख्या देखते हैं। राज्य सर्वोच्च चोटी, ऊंचाई मीटर में, प्रमुख विशेषता। तमिलनाडु सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा, ऊंचाई 2637 मीटर, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित दक्षिण भारत की प्रमुख चोटी। राजस्थान गुरुशिखर 1722 मीटर, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में स्थित। नागालैंड सारामती चोटी 3841 मीटर, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, म्यांमार सीमा के निकट स्थित है। मध्य प्रदेश धूपगढ़ 1350 मीटर, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी के निकट स्थित है। निम्नलिखित में से किसका नाम एला माला है, ये नाम है आपका कार्डमम पहाड़ियों का। कार्डमम पहाड़ियां, यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट का भाग है और केरल राज्य में स्थित है। स्थानीय मलयालम भाषा में इसे एला माला कहा जाता है, जिसका अर्थ है इलायची की पर्वतमाला। यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ है और इलायची, चाय, कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्वतमाला पेरियार नदी के जल विभाजक क्षेत्र में स्थित है और यहाँ प्रसिद्ध पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। गारो पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित हैं। ये खासी और जयंतिया पहाड़ियों के साथ मिलकर मेघालय पठार बनाती हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित हैं। यहाँ दक्षिण भारत की प्रसिद्ध चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर स्थित है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी भाग में स्थित हैं। यहाँ प्रसिद्ध एरकॉर्ड हिल स्टेशन है। पहला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या होगा, तो हमें लगाना है आपका उत्तर से दक्षिण, यानी ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो हमें उत्तर से दक्षिण हमें ऐसे लगाना, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका थाल घाट, फिर आपका भोर घाट, फिर आपका पाल घाट। थार घाट, भोर घाट और पाल घाट, TBP, ठीक है। पश्चिमी घाट में कई दर्रे हैं जिन्हें घाट कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण की दिशा में इनका सही क्रम होगा थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, TBP। आइए इनकी विशेषता कुछ देख लेते हैं। दर्रा राज्य और प्रमुख विशेषता। थाल घाट महाराष्ट्र में है, मुंबई नासिक मार्ग पर स्थित। इसे काफारा घाट भी कहा जाता है। भोर घाट महाराष्ट्र में है, मुंबई पुणे के बीच स्थित। यह रेलमार्ग और राजमार्ग से जुड़ा प्रमुख दर्रा है। पाल घाट केरल तमिलनाडु सीमा पर है। ये इसे पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। यह कोयम्बटूर और इरोड को जोड़ता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची क्या है, एक सूची में दिया गया है पहाड़ी पर्वत, दूसरे में भारतीय राज्यों में अवस्थिति। तो बटेश्वर पहाड़ी ये कहाँ पर है, तो ये है आपकी जो है बिहार के अंदर, 1 का 3। बेल्लारी श्रृंखला कहाँ है, ये आपका कर्नाटक में है, B का 4। चिन श्रृंखला कहाँ है, चिन श्रृंखला है आपकी मणिपुर में, C का 2। धौपी पहाड़ी कहाँ है, ये हरियाणा में है, D का 1। 3 4 2 1, विकल्प डी आपका सही होगा। आइए जो है इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्वत पहाड़ी राज्य और विवरण। बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है, यह बिहार राज्य में स्थित है। विशेषतया गया क्षेत्र में यह छोटा नागपुर पठार की पूर्वी भुजा का भाग है।
बेल्लारी श्रृंखला ये कर्नाटक में है। यह दक्षिण भारत की पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। यहाँ लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। चिन श्रृंखला मणिपुर, यह पूर्वोत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला है जो म्यांमार की सीमा से फटी हुई है। धौपी पहाड़ी हरियाणा, यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला की एक शाखा है जो हरियाणा में विस्तारित है। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान से हरियाणा तक फैली है। चिन हिल्स को लुसाई और मिजो हिल्स की श्रृंखला का भाग माना जाता है। बेल्लारी क्षेत्र कर्नाटक लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का दक्षिणी भाग छोटा नागपुर पठार की शाखाओं से निर्मित है जहाँ कई छोटी पहाड़ियाँ हैं। भारत की पूर्वी पर्वतमालाएं चिन, मिजो, गारो, खासी, जैंतिया म्यांमार की दिशा में विस्तारित हैं और ये अल्पवयस्क वलित पर्वत हैं। यहाँ पर आपकी दो सूची दी गई है, आपको मैच करना है भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तमिलनाडु की क्या होगी? तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी, वो है आपकी दोड्डा बेट्टा चोटी, तो ए का क्या हो जाएगा 4। राजस्थान की क्या है आपकी गुरशिखर चोटी है, बी का 3। नागालैंड की क्या है? नागालैंड की है आपकी सारामती चोटी, सी का 2। मध्य प्रदेश की क्या है? धूपगढ़ चोटी, डी का 1। 4, 3, 2, 1। विकल्प डी आपका सही होगा। आइए जो है इसकी व्याख्या देखते हैं। तमिलनाडु सर्वोच्च चोटी दोड्डा बेटा, ऊंचाई लगभग 2637 मीटर, नीलगिरी पर्वत श्रेणी में ये आपकी स्थित है। राजस्थान गुरशिखर, ऊंचाई लगभग 1722 मीटर, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, माउंट आबू में स्थित है। नागालैंड सारामती, ऊंचाई लगभग 3841 मीटर, नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। मध्य प्रदेश धूपगढ़, ऊंचाई लगभग 1350 मीटर, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी में स्थित। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? तो है आपका सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। मध्य भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार हैं: सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ से इस तरफ। तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और आपका छोटा नागपुर, FMMC। सतपुड़ा पर्वतमाला यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। प्रमुख चोटियां धूपगढ़ 1350 मीटर, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। महादेव पर्वत श्रेणी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के निकट स्थित है, सतपुड़ा का केंद्रीय भाग मानी जाती है। महादेव हिल्स से अनेक छोटी नदियां निकलती हैं। मैकाल पर्वत श्रेणी अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा में स्थित है। यहाँ से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। छोटा नागपुर पठार झारखंड में स्थित है, भारत का खनिज संपदा क्षेत्र कहलाता है। यहाँ राजमहल, रांची और हजारीबाग प्रमुख स्थल हैं। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां। मध्य भारत की प्रमुख पर्वतमालाएं अरावली, विंध्य और सतपुड़ा मध्य भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं जो उत्तर व दक्षिण भारत के बीच भौगोलिक विभाजन करती हैं। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक, राजस्थान में स्थित होकर थार महोत्सव के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने में सहायक है। विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियां विंध्य उत्तर भारत की दक्षिणी सीमा के रूप में कार्य करती है, जबकि सतपुड़ा नर्मदा ताप्ती के बीच फैली है। दोनों खनिज संसाधनों से समृद्ध हैं। दक्षिण भारत की मुख्य पर्वतमालाएं पश्चिमी घाट, सह्याद्री, पूर्वी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार का भाग हैं। महत्व: ये पर्वत श्रेणियां जैव विविधता हॉटस्पॉट, खनिज संसाधनों, जलवायु नियंत्रण, वर्षा वितरण और नदी प्राणियों के प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर
निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित है? यह है आपकी सेवराय की पहाड़ियाँ। भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति चिट्टूर जिला में स्थित है। यह मंदिर शेषाचलम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जो पूर्वी घाट का ही एक भाग है। शेषाचलम पर्वत श्रेणी को कई परीक्षाओं में सेवराय पहाड़ियों से संबंध करके पूछा जाता है। यह मंदिर पूर्वी घाट की शेषाचलम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। मंदिर का प्रशासन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा किया जाता है। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के चिट्टूर जिले में स्थित है। बिलीगिरीरंगा पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित है, तिरुपति से संबंधित नहीं है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु के वेल्लोर तिरुवन्नामलाई क्षेत्र में स्थित है। मलमल्ला इस नाम की कोई मान्य पर्वत श्रेणी भौगोलिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले मंदिरों में से एक है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मैच करना है। ठीक है, एक सूची में आपकी पहाड़ियाँ दी गई हैं, दूसरी सूची में राज्य दिए गए हैं। ठीक है, तो गारो कहाँ पर है? मेघालय में। मिरी कहाँ है? तो जो मिरी की पहाड़ियाँ हैं वो आपकी हैं जो है तमिलनाडु में। कोले मालई ये कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और डालमा कहाँ है? डालमा आपकी झारखंड में है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा आपका? 1324। गारो पहाड़ियाँ मेघालय के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। ये खासी जयंतिया गारो पर्वतमाला का पश्चिमी सिरा है। ये प्राचीन राजमहल पहाड़ियों का विस्तार मानी जाती है। मिरी पहाड़ियाँ उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित हैं। यह हिमालय की पूर्वी शाखा का हिस्सा है। यहाँ मिरी जनजाति निवास करती है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक में ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर है ये यहाँ होगा और 3 नंबर आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, उस हिसाब से क्या होगा तभी जाके आपका सही होगा। मेरी पहाड़ियाँ कहाँ पर होगी? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगी। ठीक है, और कोलेमलाई कहाँ हो जाएगी? तमिलनाडु में हो जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो मेरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कोलेमलाई या मालई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। यह पूर्वी घाट की एक शाखा है। यहाँ का प्रमुख शहर कोडाईकनाल है। डालमा पहाड़ियाँ झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले जमशेदपुर के निकट स्थित है। यह छोटा नागपुर पठार का भाग है। यहाँ डालमा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। अन्य फैक्ट देखते हैं। उत्तर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ उत्पत्ति व विस्तार। पूर्वांचल पहाड़ियाँ हिमालय के दक्षिण की ओर मुड़ने से बनी हैं और भारत की पूर्वी सीमा पर फैली हुई हैं। मुख्य पर्वत श्रेणियाँ पटकाई नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो लुसाई पहाड़ियाँ और त्रिपुरा पहाड़ियाँ इस प्रणाली का प्रमुख भाग हैं। महत्वपूर्ण शिखर व घाटियाँ नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी फरमाटी 3826 मीटर, मिजो पहाड़ियों में फांगपुई, ब्लू फाउंटेन तथा मणिपुर पहाड़ियों के बीच इम्फाल घाटी स्थित है। मेघालय व असम की पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा हैं। यहीं चेरापूंजी व मानिसराम अत्यधिक वर्षा क्षेत्र जो है यहीं पर है। मिकिर पहाड़ियाँ कार्बी आंगलोंग यहीं पर स्थित है। भौगोलिक व सांस्कृतिक महत्व। यह पहाड़ियाँ उच्च जैव विविधता, घने वन, आदिवासी संस्कृति और विशिष्ट स्थलाकृतियों जैसे लोकटक झील, भारी वर्षा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ जो है आपके ये जो है 2 चैप्टर्स जो है समाप्त होते हैं। जो छात्र वीडियो को देखते हुए लास्ट तक पहुंचे प्लीज कमेंट करें आई हैव डन इट। ठीक है, साथ में कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट, ताकि इससे आइडिया लग सके कौन से छात्र हैं जो इस सीरीज को सीरियस होकर फॉलो कर रहे हैं। साथ में वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल के बारे में दोस्तों को बताएं जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनको इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें ताकि वो लोग भी जो है चैनल का लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।